बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कौन हूँ? ये सवाल शायद आपकी ज़िंदगी में कई बार आया होगा। ये सवाल कोई आम सवाल नहीं, बल्कि राज है जो तुम्हें तुम्हारी असल हकीकत से जोड़ सकता है। कुरान मजीद कहता है, व नफ्सिम वमा सवाहा अशम्स 7, और नफ्स की कसम और उसकी जिसने उसे कामिल बनाया। सूफी कहते हैं, जो खुद को पहचान ले वो अपने रब को पहचान लेता है। महज एक तसव्वुर सेल्फ। और जदीद फलसफा कहता है कि एक शराब जो हमें हकीकत से दूर रखता है। तो आखिर मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ? प्यारे नाजरीन, आज हम इन सवालात का वो जवाब ढूंढेंगे जो आपकी सोच को एक नई दुनिया में ले जाएगा। ये सवाल नया तो नहीं है, ये वही सवाल है जिसने सुकरात को मौत के दहाने तक पहुंचा दिया था, जिसने रूमी को दरवेश बना दिया था, जिसने इब्ने अरबी को आरिफे हक बना दिया था, और जिसने इंसान को खुद अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया था। मगर ये सवाल इतना आसान नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम इस सवाल की गहराई में उतरते हो, हर वो चीज जिसे आप खुद समझते थे एक शराब बनकर बिखरने लगती है। क्या मैं मेरा जिस्म हूँ? अगर आप यही हो तो बताओ, क्या आप वही शख्स हो जो बचपन में थे? आपकी शक्ल बदल चुकी है, खदो खाल खुलिए हर 7 साल बाद मुकम्मल नए हो चुके होते हैं, फिर भी आप कहते हैं मैं वही हूँ। मगर अगर जिस्म बदल गया तो तुम कौन हो? क्या मैं मेरे ख्यालात हूँ? मगर ख्यालात तो पल पल बदलते रहते हैं। आज जो नजरिया आपको सच लगता है, कल वही झूठ लगेगा। तो क्या बदल गए हैं? अगर आप वही हैं तो ख्यालात क्यों बदल गए? क्या मैं मेरी यादें हूँ? फर्ज करें अगर किसी दिन आप अपनी सारी यादें खो दें, तो क्या तुम खत्म हो जाओगे? नहीं, तुम फिर भी जिंदा रहोगे, मगर तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम कौन हो। तो क्या यादें सिर्फ एक कहानी है जो तुम खुद को सुना रहे हो? प्यारे नाजरीन, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, नसुल्लाह फानसाहुम अनफुसहुम अल हश्र 19। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें खुद उनका नफ्स भुला दिया। ये आयत एक राज खोलती है, एक ऐसा राज जो आपकी हकीकत के दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या हुआ अगर ये सब कुछ फरेब हो? क्या हो अगर मैं महज एक तस्वर हो, एक शराब? क्या हो अगर असल हकीकत कुछ और हो जो आपकी नजरों से ओझल है? मैं कौन हूँ? ये सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो अभी शुरू हुआ है। नाजरीन कराम, ये सवाल सिर्फ आपके जहन में नहीं आया, ये सवाल सैकड़ों फलसफियों, सूफियों और साइंसदानों ने भी किया। यही वो सवाल है जो या तो इंसान को पागल कर देता है या फिर उसे हकीकत के करीब ले जाता है। मगर शायद आपको लगता हो कि आप ये जानते हो कि तुम कौन हो। तो आए एक तजर्बा करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके अंदर 3 इंसान रहते हैं, तो क्या आप यकीन कर लेंगे? ये 3 इंसान कौन है? पहला इंसान वो जो तुम समझते हो कि तुम हो। यही वो मैं है जो आईने में नजर आता है। यही वो मैं है जिसका एक नाम है, जिसका एक जिस्म है, जिसकी यादें हैं, जज्बात हैं, ख्वाहिशात हैं। मगर क्या यही तुम हो? क्या ये वही मैं नहीं है जो बचपन में कुछ और था, जवानी में कुछ और बुढ़ापे में कुछ और बन जाएगा? अगर मैं वक्त के साथ बदलता जा रहा है, तो फिर असल मैं कौन है, कहाँ है? दूसरा इंसान वो जो दूसरों की नज़र में तुम हो। तुम अपने आप को कुछ और समझते हो, मगर दुनिया तुम्हें कुछ और तरह से देखती है। किसी के लिए तुम अच्छे हो, किसी के लिए बुरे, किसी के लिए ज़हीन, किसी के लिए बेवकूफ़। तो सवाल ये है, कौन सा मैं असल में मैं हूँ? तीसरा इंसान वो जो हकीकत में तुम हो,
مگر تم خود بھی اسے نہیں جانتے۔ یہ وہی میں ہے جو نہ جسم ہے، نہ خیالات ہے، نہ خواہشات۔ یہ وہ میں ہے جو نہ بدلتا ہے، نہ فنا ہوتا ہے۔ یہ وہی میں ہے جو آپ کے جسم کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ یہی راز ہے، اگر تم اللہ کو بھول جاؤ تو تم خود کو بھی بھول جاؤ گے۔ نفس کا دھوکہ، تم وہ نہیں ہو جو تم سمجھتے ہو۔ یہ جسم جو تم نے پہنا ہوا ہے، یہ تمہارا لباس ہے، تمہاری حقیقت نہیں۔ یہ خیالات جو تمہارے دماغ میں آتے ہیں، یہ تمہاری موجیں ہیں، تمہاری حقیقت نہیں۔ یہ یادیں جو تم سنبھال کر رکھتے ہو، یہ تمہاری کہانی ہے، تمہاری حقیقت نہیں۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ تمہارے اندر جو شعور ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ کیا یہ محض کیمیکل ری ایکشن ہے، یا کچھ اور ایسا ہے جو جسم کے پردے سے ماورا ہے؟ جدید سائنس کا نظریہ محض ایک دھوکہ۔ سیلف نیورو سائنس کہتی ہے کہ کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ یہ دنیا حقیقت نہیں، محض توانائی کا ایک کھیل ہے۔ جدید فلسفہ کہتا ہے کہ انسان کا شعور ایک ایسی چیز ہے جو سائنسی فارمولوں میں پوری طرح فٹ نہیں ہوتی۔ مگر تصوف کیا کہتا ہے؟ تصوف کا راز حقیقت نفس۔ ابن عربی کہتے ہیں اگر تم اپنے نفس کو پہچان لو تو تم اپنے رب کو پہچان لو گے۔ باقی ڈیٹیلز اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔